आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अंगूर की बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को आप बिना कॉर्नफ्लोर के घर पर बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पके हुए बचे अंगूर लिए हैं। घर पर जो अंगूर आते हैं वो बच जाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं और इस तरह से ज़्यादा पके हो जाते हैं, तो जो ज़्यादा ख़राब है वो हटा देंगे और बाकी अंगूर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इनको निकाल कर बढ़िया तरीके से धुल लीजिएगा और इनकी आज हम मिठाई बनाएंगे। मिठाई इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बढ़िया बनेगी कि आप खाते रह जाएंगे। कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डालेंगे, ज़बरदस्त टेस्ट की ये मिठाई बनेगी। यहाँ पे अंगूर को एक मिक्सी के जार में डालेंगे, बढ़िया तरीके से इसको पीस के तैयार करेंगे। अच्छे से हमें इसे पीस के तैयार कर लेना है। कुछ इस तरह से हमने अंगूर को पीस लिया है, आपको मैं दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से ये पल्प सा बन के तैयार हुआ है और इसे हम छानेंगे नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट पूरे इससे हम अंगूर वाली स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार करेंगे। इसको छानने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या करना है, एक पैन लेना है या कढ़ाई लेनी है, इसमें डालनी है आधे कप चीनी। यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी में आधे कप पानी डाला है। अब इस चीनी को हम चला देंगे ताकि ये थोड़ी सी घुल जाए और इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ी करना है, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हैं कि हमें यहाँ पे तार बनाना है। 3 से 4 मिनट में देखें ये हल्की सी आपको पकी हुई दिखेगी, कुछ इस तरह से। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये हल्की सी गाढ़ी लग रही है। तो जैसे मैंने बताया कि तार नहीं चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस मिठाई को बनाने में। तो ये चाशनी जो है अच्छे से पक चुकी है, तो इसमें अब हम बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, आपको देखने से पता लग रहा होगा काफ़ी ये गाढ़ी हो चुकी है। कुछ इस तरह से ये दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, आधे कप यहाँ पे ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे इस पूरी चाशनी में। ये देखें आधे कप ड्राई कोकोनट इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंगूर और कोकोनट की फ्लेवर की आपकी ये मिठाई बनके तैयार होगी। कोकोनट की मिठाइयाँ तो वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। अगर आपने कभी मार्केट की कोकोनट बर्फ़ी खाई है तो ठीक उसी तरह का फ्लेवर इस मिठाई में आपको मिलने वाला है। साथ में ये ली है मैंने घर की ताज़ी मलाई, और जो दूध के ऊपर पड़ जाती है और हम निकाल लेते हैं, वही वाली मलाई है। अगर आपके पास ये है तो आप ये डालिए, नहीं तो जो छोटे छोटे पाउच मिलते हैं ना मिल्क पाउडर के, तो आप उसने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 4 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम मलाई और कोकोनट को बढ़िया तरीके से पकाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मावा जैसे इसमें टेक्सचर आ जाएगा और कोकोनट भी थिक हो जाएगा। इसे थोड़ा और हमें गाढ़ा करना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो बस इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे पका लेंगे। अब देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है, इस तरह से पैन में सिमट रहा है और अभी पैन गरम है तो ये और भी ज़्यादा कंबाइंड होने लगेगा, क्योंकि अभी पैन गरम है। तो इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं और थोड़ा सा ये ठंडे होने पर थिक हो जाएगा। और दूसरी तैयारी कर लेते हैं, इसको इसी पैन में हमें छोड़ देना है और गैस को बंद कर देनी है। तो गैस को हमने बंद कर दिया, इसे इसी तरह से छोड़ दिया। अब एक केक टिन या थाली जिसमें भी आप बर्फ़ी को सेट करना चाहो वो ले लीजिए, अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और बटर पेपर तो हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी मिठाई जो है ईजिली निकल आए, निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगा दिया। अब इस देखें स्टफिंग को हमने डाल दिया है इसमें, और इसे क्या करना है, थोड़ा सा हमें फैला देना है और जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये सेट हो जाएगी। अगर आपने कोकोनट की मार्केट की मतलब मिठाई खाई है तो ठीक उसी का फ्लेवर इस पहली वाली वाइट वाली से आने वाला है। तो ये वाइट वाला हमारा हिस्सा बन के तैयार है, तो दूसरा भी हम बना लेते हैं। इसमें हम डालेंगे पिसे हुए अंगूर, इसी पैन में हमें डाल देना है, दूसरी कढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अंगूर डालकर अब हम इसे इस तरह से चला देंगे
और इस तरह से 2 मिनट ही चलाएंगे ताकि अंगूर हल्का सा पकना शुरू हो जाए। ये देखें अंगूर हल्का सा पकना शुरू हो गया। 1/4 कप चीनी डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से पकाएंगे ताकि ये चीनी भी हमारी अच्छे से घुल जाए और ये सारी चीज़ें पक जाएं। अब इसमें आप चाहो तो कलर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि अंगूर का उतना अच्छा कलर नहीं आता है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। ये खाने वाला कलर है, बहुत ही ईजिली आपको दुकानों पर मिल जाता है। अब हमने कलर डालने के बाद इसे अच्छे से पकाना है। अब ये काफ़ी थिक इस तरह से आपको दिखने लगे तो आपको इसमें डालना है ड्राई कोकोनट आधे कप, और अच्छे से फिर से हम इसे पका के तैयार करेंगे। अगर आप मिठाई को और ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहो तो 1 कप ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे बढ़िया तरीके से देखें, इस तरह से भूंजकर बढ़िया से पका लेना है, और इससे आपकी आज स्वादिष्ट मिठाई बिना घी के ही बनके तैयार हो जाएगी। ना मावा की ज़रूरत है, ना घी की, ना मिल्क पाउडर की, और ना कॉर्नफ्लोर की, तब भी आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये बढ़िया बनी है। आपने इस मिठाई को ना एक बार ट्राई किया ना तो बार बार बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब ग्रीन वाले पार्ट को हम इस केक टिन में इसी के ऊपर डाल देंगे। कुछ इस तरह से फैलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो मैंने इस तरह से सारा जो था ग्रीन वाला अंगूर फ्लेवर का इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे इस मिठाई में आपको 2-2 फ्लेवर मिलने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अंगूर का भी मिलेगा, कोकोनट का भी मिलेगा। अब करना कुछ नहीं है, इसे बढ़िया तरीके से चिकना कर देना है, और जब चिकनी हो जाए तो इसी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है, और इस मिठाई को मैंने बहुत ही जल्दी में बनाया था, काफ़ी अच्छी सेट हो गई है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने ज़्यादा देर इसे फ्रिज में नहीं रखा है, और इसे अब हमने निकाल लिया है। काफ़ी सॉफ्ट मुलायम रसीली सी हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। अब मैं इसे इस प्लेट में पलट रही हूँ, क्योंकि मैंने ग्रीन वाला पार्ट ऊपर रखा है, वाइट वाला नीचे रखा है। इस तरह से पलटने के बाद इसमें लगा देंगे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट, जो भी आपको पसंद हो। मैंने कुछ बारीक कट करे बादाम इस तरह से इसके ऊपर से लगा दिए हैं। बादाम लगाने से और भी हमारी शानदार बढ़िया ये मिठाई हो गई है। आप चाहो तो गुलाब की पत्तियां वगैरह होती हैं ना, उन्हें भी लगा सकते हो। हाथों से हल्का हल्का इस ड्राई फ्रूट को दबाएंगे तो ये सेट हो जाएगा, और इन गुलाब पत्तियों को भी डालने के बाद हम इस तरह से हाथों से दबा के सेट कर देंगे। बन गई हमारी बहुत ही सुंदर और बढ़िया मिठाई। आप इस मिठाई को एक बार खाएंगे खाते रह जाएंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट की बनती है। आप देखें ये बढ़िया से सेट हो चुकी है, हम इसे काट लेते हैं।